गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कौन सी एक्सरसाइज अपनी चल रही थी 7.2 का कौन सा नंबर 4, 5, 6 कराने वाला हूँ। अगर समय रहा, अगर वीडियो छोटा रहेगा तो 6 के अलावा 7वां भी मतलब 7 नंबर भी करा सकता हूँ। तो ज़रा ध्यान दें। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है फाइंड द रेशियो। क्या निकालना है आपको? रेशियो निकालना है। समझ गए? रेशियो निकालना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8। जरा गौर करो। अब इसी का फिगर बनाते हैं। एक लाइन सेगमेंट था जो था -3, 10 और क्या था 6, -8। इसका नाम ए बी रखा गया। अब देखिए जरा दोबारा इसको पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, मतलब -1, 6 के द्वारा ये लाइन सेगमेंट डिवाइड किया जा रहा है। जिस रेशियो में, वो रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो भाई इसको कहीं ये डिवाइड करने वाला ये पॉइंट सी होगा यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1, 6। Am I right? As you know, we have to let the ratio m1 and m2 ये रेशियो मानना पड़ेगा ना। तो हमने मान लिया कि ए बी को m1 रेशियो m2 के रेशियो में सी नाम का पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब अंदर से काट रहा है। काट रहा है? कोई समस्या? अब आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि अगर कभी भी रेशियो निकालना हो तो क्या करना चाहिए? बोलो। अगर आपको मतलब रेशियो निकालना हो तो क्या करना चाहिए? तो अगर नहीं आता ध्यान से सुने। कभी भी अगर आपको रेशियो निकालना हो तो यक्स का फॉर्मूला लगा लो चाहे, और चाहे वाई का फॉर्मूला लगा लो। अलग अलग फॉर्मूले लगाते हैं, चाहे यक्स का लगाओ चाहे वाई का लगाओ, दोनों से आपका रेशियो m1 और m2 का रेशियो निकल आएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जो पॉइंट हम जैसे मानते थे वैसे मानेंगे। बताओ इसको क्या माने? बोलो। x1 y1। इसको क्या माने? और इसे क्या मानेंगे? ठीक भाई, समझ में आया? अब बताओ किसका फॉर्मूला लगाना चाहोगे, यक्स का कि वाई का? अपने दिमाग में ये बात भर लो। कभी भी रेशियो निकालना है तो चाहे यक्स का फॉर्मूला लगाओ चाहे वाई का। अब कुछ लोग सोचते हैं सर आपने तो दोनों का एक साथ बताया था, हम अलग अलग कैसे लगाएं? तो भाई इसमें यक्स पहले होता है ना फॉर्मूले में, तो पहले वाला जो होगा वो यक्स का होगा। तो जब बताएं यक्स का फॉर्मूला क्या होगा? यक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। कितने बच्चों को आ रहा है समझ में? आ रहा है? अब बताएं यक्स की वैल्यू क्या है? -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू बताएं, ये तो निकालनी है। x2 की वैल्यू बताएं 6 प्लस m2 की वैल्यू बताएं, निकालना है। और x1 की वैल्यू -3 अपान में कितना? m1 प्लस m2। आ गया बच्चों समझ में? क्यों आ रहा है समझ में? आओ भाई देखते हैं। इसमें तो अपान में पूरा लिखा है और इसमें अपान में कुछ नहीं, तो क्या माने? और ऐसा करने के बाद कौन सा हादसा करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा ये मिलता है कि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती। फ्रैक्शन से सबको डर लगता है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इन दोनों का उठा के इधर इंटू कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, -m1
माइनस M2, भाई 1 से करेंगे तो माइनस M1 माइनस M2 इक्वल टू 6M1 माइनस का 3M2। बच्चों आ रहा है समझ में? बोलो। और रेशियो बेटा कभी भी निकालना हो तो M1 वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, किस टर्म को? M1 वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, तो M2 वाले को कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में। तो देखो कैसे करेंगे, ये M1 माइनस का था एक, 6M1 और उधर से आ गए, वो भी माइनस के हो गए क्योंकि उधर प्लस के थे। तो बताइए 6M1 माइनस का, एक M1 ये माइनस का, तो माइनस के कितने M1 हो गए? 7M1। आओ अब M2 की तरफ देखते हैं, माइनस के कितने M2 थे वहाँ पे, और यहाँ से एक M2 जाके प्लस का हो गया, तो कितने हो जाएंगे? माइनस 2M2, क्योंकि प्लस वाला उसमें घट जाएगा, क्योंकि एक साथ प्लस माइनस एक जगह नहीं रह सकते, रहेंगे तो क्या होगा? आतंक जोतेंगे, है ना, मतलब लड़ाई करेंगे, घटेंगे। तो घटा दिया, जो ज़्यादा था वो बचा दिया, कोई तकलीफ इसमें? आप देखते हैं माइनस माइनस का क्या हुआ, निपट गए। अब तुम्हें M1 और M2 में रेशियो निकालना है ना, तो भाई साहब M1 को इधर रखा और M2 को उधर से बुला लिया, कहने भैया कम हियर। अब देखो M2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ना 2 के साथ, इधर आए चरणों में इनके गिर गए, तो M1 अपान क्या हो गया? M2 इक्वल टू 2/7। तो भाई साहब रेशियो क्या आ गया? तो आपका आंसर आया M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2:7 या 2/7। तो 2:7 आ गया। नहीं आया बेटा समझ में? आया? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखें। लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पहले लाइन सेगमेंट बनाओ भाई। AB नाम का लाइन सेगमेंट था। अब इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हुए थे? 1, -5 और क्या था? -4, कह रहा है फाइंड द रेशियो, फिर रेशियो पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे और इसको बात समझते हैं। हम समझ गए ये M1 M2 पूछ रहा है हमसे, M1 और M2 पूछ रहा है, देखेंगे भी। पहले इसकी बात को और समझते हैं और क्या कहना चाहता है। A = A एंड B = A इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब आप बताओ मुझे, कोई लाइन सेगमेंट x एक्सिस द्वारा डिवाइड होगा, मतलब x अक्ष उसको काटेगा, तो उस कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट x अक्ष पे कोई पॉइंट आएगा, तो उसमें क्या चीज़ जीरो होता है? आपको मैंने बताया है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे आता है तो वहाँ पे ऑर्डिनेट का मान क्या होता है? 0। उस पॉइंट में ऑर्डिनेट नहीं होता। और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में जाता है या y एक्सिस में होता है तो वहाँ पे एब्सिसा का मान 0 होता है। बहुत पते की बात बताने वाला हूँ मैं आपको। इसने क्या बोला है, एक बार फिर पढ़ें क्वेश्चन को। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट आता है, वो लाइन सेगमेंट जिस रेशियो में डिवाइड करता है किसको, या डिवाइड होता है किसके द्वारा? एक्स एक्सिस के द्वारा। वो रेशियो निकालना है आपको। तो हम जानेंगे एक्स एक्सिस के द्वारा हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे अगर इसका पॉइंट लिखेंगे तो एक्स वाला तो एब्सिसा तो कुछ होगा, उसको हम एच कर मान लेंगे, और ऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो लिखेंगे यहां पे लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज h, 0। नहीं आया समझ में? मतलब यहां पे x अक्ष इसको डिवाइड कर रहा था, इस लाइन सेगमेंट को,
इस जगह से एक्स एच गुजर रहा था, कैसे भी अपना गुजर रहा हो, लेकिन एक्स एच गुजर रहा था, तो इसको m1 और m2 के रेशियो में बांट रहा था। तो हम जानते हैं एक्स एच पे कोई भी पॉइंट होता है तो वहाँ पे ऑर्डिनेट का मान क्या होता है? 0। अगर यही बात कहता वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा था, तो बताइए आप इस पॉइंट को क्या मानते? वहाँ पे वाई एक्सिस की बात होती तो वहाँ पे एब्सिसा की वैल्यू 0 होती, तो एब्सिसा की जगह 0 रख देते, ऑर्डिनेट की जगह h ठोक देते। कोई तकलीफ? तो हमारे दिमाग में विचार कैसे आया कि हम यहाँ पे h, 0 लिखें, क्योंकि उसने बोला कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला कौन है? एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे एक पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट किस में पाया जाएगा? एक्स एक्सिस में पाया जाएगा। जब एक्स एक्सिस में पाया जा रहा है तो वहाँ पे ऑर्डिनेट का मान 0 होगा, लेकिन एब्सिसा तो कुछ न कुछ होगा। तो क्या होगा? उसको मैंने h मान लिया। एब्सिसा को क्या मान लिया? h। तो जरा गौर करें, तो ये पॉइंट आपका आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया? h, 0। अब जो सबसे पते की बात बताने जा रहा हूं वो समझो। कभी आपको m1 और m2 का रेशियो निकालना हो तो ये ध्यान दिया जाता है कि जिसको आप x और y मानने वाले हो, जिसको आप क्या मानने वाले हो? x और y मानने वाले हो, उसमें जो वैल्यू 0 हो उसी का फॉर्मूला लगाना चाहिए। नहीं समझे मैंने क्या बताया? इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट बात है? m1 m2 में कभी रेशियो निकालना हो तो x और y में से फॉर्मूला वही लगाना चाहिए जिससे कि वैल्यू क्या प्राप्त हो जाए? 0। क्या प्राप्त हो जाए? 0 नहीं प्राप्त हो जाए, जिसमें कि x और y में से किसी एक की वैल्यू क्या हो? 0। किसकी वैल्यू 0 है? तो सभी लोग ध्यान रखना, कभी इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाना हो और m1 m2 में रेशियो निकालना हो तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? फॉर्मूला उसका लगाना जो 0। बताओ आपको किसका लगाना चाहिए? बिल्कुल सही, किसका लगाना चाहिए? तो अब यहाँ पे हम y का फॉर्मूला लगाएंगे। y का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बोलो आ रहा है समझ में? अब बताओ y की जगह क्या रखोगे? 0 बराबर m1 की वैल्यू m1 और y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू m2 और y1 की वैल्यू -5 अपान में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। हम यहाँ अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इनका इंटू करोगे क्या आ जाएगा भाई? इनका इंटू करोगे क्या आ जाएगा? 0 बराबर क्या आया? 5m1 माइनस 5m2। समझ में आ रहा है? अब जरा गौर करो, यहाँ से m1 वाला टर्म मैंने क्या कहा था? रेशियो निकालने में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। तो माइनस का 5m1 इक्वल टू माइनस का 5m2। अब क्या करेंगे? माइनस माइनस बेचारे नहीं रहे, हत्या हो गई इनकी। आगे देखते हैं, तो ये रहा m1, ये किसको बुलाएगा रेशियो बनाने के लिए? तो m2 कहाँ पहुँच जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 5/5, 5 से 5 को काट दिया, 1 क्या आ गया? 1/1। तो क्या हो जाएगा? m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:1। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया कि जब किसी लाइन सेगमेंट को कोई एक्सिस काटेगा तो रेशियो निकालने में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? ठीक है ना? अगर एक्स एक्सिस काटेगा तो y का मान, ऑर्डिनेट का मान 0 होगा, इसलिए y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर y एक्सिस को काटेगा तो एब्सिसा की वैल्यू 0 होगी, इसलिए x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। पढ़ते हैं। if 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 4 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। आप देखें जरा, तो भाई आप एक पैरेललोग्राम बनाएं यहाँ पे,
देखिए तुम्हारे सामने मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसका नाम ए बी सी एंड डी। अब ज़रा गौर करें, ए की वैल्यू कितनी है 1,2, बी की वैल्यू कितनी है 4,y, सी की वैल्यू कितनी है x,6 और ये क्या हो जाएगा डी 3,5। फाइंड वैल्यू एक्स एंड वाई आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अब देखो तुम लोगों से एक बात पूछते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानते हो? पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पहली बात तो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अब आप देख रहे हो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग अपोजिट साइड पैरेलल थोड़ी निकाल पाएंगे, अपोजिट साइड इक्वल वाला कर सकते हैं भाई, साइड की लेंथ निकाल के इक्वल दिखा सकते हैं। और क्या होता है पैरेललोग्राम में? डायगोनल एक दूसरे के क्या करते हैं? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करना मतलब समझते हो? दो इक्वल टुकड़ों में बांट देते हैं, मतलब जहां पे काटेंगे वहां पे मिड पॉइंट होगा डायगोनल का। समझ गए कि नहीं? तो देखो इधर ये ओ पॉइंट इसको मानते हैं, तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे वो देखें जरा, ऐसे पॉइंट दिखाया। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ए और सी पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट क्या है 1,2, सी पॉइंट क्या है हमारा x,6। समझ में आ रहा है? और देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनका मिड पॉइंट ओ निकालूंगा। कितने लोगों को मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है? ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। बताओ भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बताएं x, y इक्वल टू क्या है? x1 की वैल्यू बताएं 1 प्लस x2 की क्या है x अपान में 2, y1 की वैल्यू बताएं प्लस y2 की अपान में 2। तो देखो यहाँ से x, y की वैल्यू क्या निकल के आई 1 प्लस x अपान 2 और 6 और 2 कितना हो गया 8 को 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू ये आ जाएगी। बोलो भाई x और y वाला पॉइंट कौन है? ओ वाला ही तो है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही बी डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो यहाँ पे बी पॉइंट लिया, बताओ कितना है 4, y। ऐसे बताओ बच्चों डी पॉइंट क्या है 3,5 और इनका भी मिड पॉइंट कौन है? ओ है कि नहीं? बोलो। जैसे ए और सी का मिड पॉइंट कौन था? ओ। ऐसे वो भी तो है ओ, तो इसका भी मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। जरा गौर करें यहाँ पे, ये x1 ये y1, ऐसे आ रहा है समझ में? आप जरा गौर से देखें और समझें। x, y इक्वल टू x1 की वैल्यू बताएं प्लस x2 की बताएं अपान में 2, y1 की बताएं प्लस y2 की बताएं अपान में 2। नहीं आया समझ में? तो ये आ जाएगा x, y इक्वल टू 7/2, y प्लस 5 अपान कितना 2। नहीं आ रहा है बेटा समझ में? अब देखें ये x, y और ये x, y दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ मिड पॉइंट्स। दोनों मिड पॉइंट्स को कंपैरिजन करो। यहाँ पे दोनों ने जहाँ पे काटा वो ओ पॉइंट था ना, दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं? बताओ इसमें x की जगह क्या है 1 प्लस ax अपान 2 इक्वल टू इसमें x की जगह क्या है? ऐसे कंपैरिजन करेंगे। नहीं समझे? इसके x वाले को उसके x वाले के बराबर कर सकते हैं ना, जब एक ही पॉइंट है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकालेंगे 7 में 1 इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6।
मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने x की कंपैरिजन की, ऐसे ही आप किसकी कर सकते हो, y की भी कर सकते हो। तो भाई y की कंपैरिजन करो जरा। y का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 लिखा, और यहाँ पे क्या है y प्लस 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 जा 8, उधर आके -5 घट गया, तो y की वैल्यू अब क्या निकल के आई 3। नहीं समझ में आया? तो इस तरह से मैंने क्या निकाल दिया, x और y की वैल्यू निकाल दी। कोई समस्या इसमें आ रही है? मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं होगी। कितने लोगों को लगता है कि बिल्कुल सरल है क्वेश्चन, या कठिन लग रहा है? अभी जल्दी से पूछ लें। कोई समस्या इसमें बच्चों? ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है? चलो, बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of point A where AB is the diameter of the circle, where AB is the diameter of circle, whose center is 2, -3 and B is 1, 4 and B is 1, 4। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप तुक्का मार के करना ना शुरू करें, पहले इसका फिगर बना लें। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब आपसे कहा जा रहा है ये क्या है, ए बी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर जानते हो क्या होता है? एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से गुजरती, और सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको एक एक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उनको आप x1 y1 मान सकते हैं। ये x1 y1 आपको निकालना है, और आपको b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 1, 4 दिए गए, और आपको सेंटर भी दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 2, -3। याद करो, मैंने एक बात बताई थी आपको। मैंने कहा था यदि किसी क्वेश्चन में इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों, एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों, या फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों, तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूले को अलग अलग लगाना चाहिए, x का अलग और y का अलग। जब आप ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ी आसानी से जो चीज़ तुम्हें निकालनी होगी वो मिल जाएगी। समझ गए ना? इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है अगर, या एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर गिवन है आपको, और यदि मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको क्या करना चाहिए, x का फॉर्मूला अलग लगाना चाहिए, y का अलग लगाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, AB का O क्या है? मिड पॉइंट होता है। किसी सर्कल में सेंटर जो है किसी कॉर्ड का क्या होता है, कॉर्ड नहीं, किसी डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है कि नहीं? तो हम समझ गए, इसको मानेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2, ऐसे क्या मानोगे x, y। अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, जरा देखें। तो हमने कहा अभी हमने क्या आपको क्या बताया कि x का अलग फॉर्मूला लगाएंगे, y का अलग। तो x का फॉर्मूला लगाओ, x = क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 होता है। मिड पॉइंट में x की वैल्यू यही होती है कि नहीं होती? अब x की जगह x की वैल्यू रखो, क्या है 2,
और x1 की जगह x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 1 अपान में क्या 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 में इधर आके 1 माइनस हो जाएगा, ये x1 आ गया, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। नहीं आया समझ में। अब y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान में 2। y की वैल्यू बताओ कितनी -3 इक्वल टू y1 की वैल्यू y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या 4 अपान में क्या 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, y1 प्लस 4। यहाँ से y1 की वैल्यू निकालोगे -6 -4, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। तो तुम्हें निकालना क्या था बेटा x1 y1 ही तो चाहिए था। तो लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट a इक्वल टू 3 -10। कोई समस्या बेटा? तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। और जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।